कोविड 19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवा ली, 2 मरतबा लगवा ली, सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। क्या अब हम दोबारा पेंडेमिक से पहले की नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? ये सवाल मुझ समेत अमेरिका और दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जहन में है, और इस सवाल का जवाब वक्त और हालात के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और पेंडेमिक से पहले की नॉर्मल जिंदगी जीने का ख्वाब पूरा हो जाए, उसके लिए अमेरिका में बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और उन स्टेप्स में से एक स्टेप जो आजकल हर किसी को सुनने को मिल रहा है, वो है बूस्टर शॉट्स। बुनियादी तौर पर बूस्टर शॉट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन की तीसरी खुराक को कहा जाता है। कुछ अंदाजों के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन लगाई हैं, वक्त के साथ साथ उनकी कुव्वत मदाफियत में कमी आती जाती है, स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 65 साल या उससे जायद है। इसीलिए अब अमरीकी हुकूमत अपने 65 साल या उससे जायद उम्र के शहरियों को ये रेकमेंड कर रही है कि आप भी बूस्टर शॉट्स लगवाएं। अमरीकी कंपनी फाइजर के बनाए गए बूस्टर शॉट्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है, और हुकूमत के मुताबिक जिन लोगों ने फाइजर की दूसरी वैक्सीन कम से कम 6 महीने पहले लगवाई थी, वो अब इसका तीसरा डोज भी लगवा सकते हैं अगर उनकी उम्र 65 साल या उससे जायद है, या तो फिर उनको कोई अंडरलाइनिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। अमेरिका की दीगर 2 कंपनीज मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपने बूस्टर शॉट्स को मार्केट तक लाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है, और बहुत जल्द इनके बूस्टर शॉट्स भी मार्केट में देखने को मिलेंगे। ये बूस्टर शॉट्स कितने कामयाब होंगे, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम पब्लिक कितने इंथुजियाज्म से इन वैक्सीन को लगवाना चाहती है। अब तक के डेटा के मुताबिक अमेरिका की कम से कम 55% आबादी ने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन वैक्सीन को लगवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर इस वैक्सीन को लगवाने में हेजिटेंसी देखी जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अमेरिका में ये वैक्सीन लगवाएं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पर अब वैक्सीन मैंडेट कर दी है, खासकर ऐसे इदारों पर जहां पर हुकूमत का ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को आता है, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में वगैरह वगैरह। और जिस तरह ये मैंडेट सामने आ रही हैं, उसी तरह अमेरिका में इन मैंडेट्स को कानूनी तौर पर चैलेंज भी किया जा रहा है, और बहुत से लोग कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये कहकर कि उन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती ना की जाए और उन्हें अपनी मर्जी से अपने टाइम के मुताबिक ये वैक्सीन लेने का इख्तियार दिया जाए। एक और चैलेंज जो इन बूस्टर शॉट्स को फेस करना पड़ सकता है, वो ये कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमीर ममालिक से ये दरख्वास्त की है कि वो अपने बूस्टर शॉट्स की फरहमी को थोड़ा स्लो कर दें, स्पेशली एक ऐसे वक्त में जहां पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर शहरियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का अब तक पहला डोज भी नहीं मिल सका। लेकिन लगता यह है कि अमेरिका और कुछ दीगर ममालिक ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना बूस्टर शॉट ऑलरेडी लगवा लिया है और अपनी रिक्वेस्ट जारी रखे हुए हैं पब्लिक के लिए कि उन्हें भी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो ये बूस्टर शॉट्स लगवाने चाहिए। क्या ये कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा और आखिरी डोज होगा, इस बारे में तो कोई हतमी फैसला अब तक नहीं हो चुका, लेकिन बाकी वबाओं को, स्पेशली फ्लू को देखकर ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की ये वैक्सीन लोगों को हर साल लगवानी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि इस वबा से पहले के नॉर्मल हालात में जाने के लिए लोगों को वक्तन फवक्तन ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, या फिर जो हो रहा है वही हमारे नॉर्मल हालात हैं और इन्हीं को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। That's it. See you next time.